कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। एक महीने के अंदर 90% लोग मिल जाते हैं, लेकिन 10% पुलिस को नहीं मिलते। अब हम 1999 का समय देखते हैं। एक कपल ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवलिंग कर रहा होता है। बेन अपनी जर्नी के लिए एक सस्ती कार खरीद लेता है और ऐसे ही वह लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। रात में उन्होंने आग जलाई और रात बिताने के बाद अगले दिन वह लोग फिर से निकल जाते हैं। आगे जाने पर वह लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। बेन कैमरे से अपनी वीडियो बनाने लगता है और लिज और क्रिस्टी खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ के कुछ लोकल्स उन्हें ही घूरे जा रहे थे। बेन अंदर जाता है तो लोकल्स उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके मुंह पर लड़कियों की बुराई करने लगते हैं। बेन लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए तीनों लोग वहां से चुपचाप चले जाते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वह लोग बॉल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। बॉल्फ क्रीक एक नेशनल पार्क है। तीनों मिलकर कुछ देर वहां पर इंतजार करते हैं। शाम को जब वह लोग वहां से निकलते हैं तब वह देखते हैं कि उनके हाथ में बंधी घड़ी 6 बजे पर रुक गई है, जो कि काफ़ी अजीब है। इसके बाद वह लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि पैदल चलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद रात हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। इसलिए वह लोग आज रात गाड़ी में ही रुकने का फैसला करते हैं। रात में उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। वह लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह तो एक ट्रक है। ट्रक में मिक नाम का एक लोकल आदमी है। वह उनकी मदद करता है। उनकी गाड़ी चेक करने पर वह बताता है कि वह इसे सही कर सकता है, लेकिन टूल्स उसके घर पर हैं, इसलिए उन्हें उनके घर तक चलना होगा। बेन काफ़ी सोचता है और अंत में वह मान जाता है। तीनों लोग उसके ट्रक में बैठ जाते हैं और वह उनकी कार को टो करके ले जाने लगता है। ट्रक में बैठे बैठे वह काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन अभी तक मिक का घर नहीं आया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अंधेरे में वह लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फाइनली वह लोग अब मिक के घर तक पहुँच जाते हैं। वह उन्हें पीने के लिए पानी देता है और अपनी पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि वह एक हंटर था और उसने कई जानवरों का शिकार किया है। मिक उन्हें बातों बातों में कुछ बता देता है, लेकिन वह लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए। वह बताता है कि आजकल वह उन जानवरों का शिकार कर रहा है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। हम समझ पाते हैं कि वह इंसानों की बात कर रहा है। मिक उठकर उनकी कार सही करने लगता है, या फिर कहूँ कार सही करने का दिखावा करने लगता है। जो पानी उसने उन तीनों को पीने के लिए दिया था, उसकी वजह से वह लोग बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब लिज को होश आया तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बाहर उसका सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह चिल्लाती रहती है और रोती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इस तरह रात हो जाती है। वह कैसे भी करके एक कांच का टुकड़ा ढूंढती है और उससे अपने हाथ पैर की रस्सी खोल देती है। वहां से बाहर निकलने पर वह देखती है कि मिक ने उसके कार के सभी पार्ट्स निकाल लिए हैं। उसके सामान के ऊपर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था। यह देखने के बाद वह वहां से निकलने लगती है। तभी उसे क्रिस्टी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। पास जाकर उसने देखा कि मिक उसे टॉर्चर कर रहा था। वहां पर कई और लड़कियों की बॉडी थी जिन्हें वह टॉर्चर करता था, फिर उन्हें मारकर टांग देता था। लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वह अपनी कार के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है और उसमें आग लगा देती है और पास ही में एक सिलेंडर रख देती है। जब ब्लास्ट होता है तब मिक बाहर देखने के लिए गया। मौका देखते ही लिज क्रिस्टी को बचाने लगती है, लेकिन वह उससे बचाती उससे पहले वहां पर मिक पहुंच जाता है। लिज जैसे तैसे करके अपने आप को वहां पर छुपाती है।
फिर वह एक बंदूक लेकर बाहर निकलती है और मिक के ऊपर तान देती है। मिक क्रिस्टी को छोड़कर लिज पर हमला करता है। लिज उसे शूट कर देती है। गोली उसके गर्दन से टच होकर निकल जाती है, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लिज क्रिस्टी को बचा लेती है और उसे साथ लेकर ट्रक में जाने लगती है, लेकिन ट्रक की चाबी वहाँ नहीं थी, इसलिए चाबी ढूंढने के लिए लिज वापस से जाती है। फिर वह वापस से ट्रक में चली जाती है। ट्रक स्टार्ट कर वह जैसे ही वहाँ से निकलने लगी, मिक शॉट गन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लिज उससे बचने के लिए गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाती है, लेकिन वह बच जाता है। लिज वापस से गाड़ी वहाँ से निकालती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वह निकल तो गई, लेकिन रास्ता उसे मालूम नहीं था और अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतने में मिक एक गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगता है। लिज फुल स्पीड से वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन पहाड़ी के किनारे तक वह पहुँच गई, इसलिए सही समय रहते उसने ब्रेक लगा दिए। लिज को एक आइडिया आता है। वह दोनों गाड़ी से उतरे और ट्रक को नीचे पहाड़ी से गिरा दिया और कैसे भी करके अपने आप को वह छुपा लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर मिक आया। वह देखता है कि गाड़ी नीचे क्रैश हो गई है, लेकिन उसे तसल्ली अभी भी नहीं हुई, इसलिए चेक करने के लिए वह नीचे जाता है। लिज उसकी गाड़ी लेकर भागने की सोचती है, लेकिन उसमें चाबी नहीं थी। लिज अब वापस से उसी के इलाके में जाने की सोचती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चाबी थी, यानी कि और भी गाड़ी खड़ी होंगी। दोनों लोग वापस से जाते हैं। लिज क्रिस्टी को बाहर ही छोड़ देती है और उससे कहती है कि अगर वह 5 मिनट के अंदर वापस नहीं आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। लिज अंदर गई तो उसे वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी दिखाई दी। वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जो जाहिर है टूरिस्ट का होगा, जिन्हें मिक ने मार दिया। लिज एक टूरिस्ट का कैमरा चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि मिक पहले टूरिस्ट को हेल्प करता है, फिर उन्हें अपने घर बुलाकर मार देता है। वहाँ पर बैन का कैमरा भी था। चेक करने पर पता चलता है कि मिक उन्हें काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। खैर, वह जल्दी से एक गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हो भी जाती है, क्योंकि उसमें पहले से ही मिक बैठा हुआ था। एक तलवार से वह उसके पेट पर हमला करता है। लिज जैसे तैसे करके गाड़ी से नीचे उतरती है। फिर मिक उस पर दोबारा से हमला करता है। लिज अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती है। मिक उसकी कमर में चाकू घुसाकर स्पाइनल कॉर्ड काट देता है, जिससे वह पैरालाइज हो जाती है। अब 5 मिनट बीत चुके थे और लिज वापस नहीं आई। तब क्रिस्टी वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते सुबह हो जाती है और वह एक रोड की तरफ आ जाती है। रोड पर वह काफ़ी देर तक भागती रही, लेकिन वहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरती। थक हार कर वह बैठ जाती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। वह हेल्प मांगने गई, तब वह देखती है कि उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी उसकी मदद करता है। वह पानी निकालने के लिए गया, लेकिन तब तक मिक ने शॉट गन से उसे मार दिया। क्रिस्टी तुरंत गाड़ी में बैठकर अब वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन कार में चाबी नहीं थी और चाबी उसी बूढ़े आदमी के पास थी। जल्दी से उतरकर उसने चाबी ली और तुरंत वहाँ से निकलने लगी। मिक गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। गाड़ी वह उसके पास ले आता है। तभी क्रिस्टी टक्कर मारकर उसकी गाड़ी रोड से नीचे उतार देती है। क्रिस्टी को लगा कि वह बच गई, लेकिन मिक ने बंदूक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। मिक अब गाड़ी के पास गया। वह जैसे ही गाड़ी से निकली, मिक ने उसे गोली मार दी। फिर उसने उसको कार के अंदर डालकर उसे जला दिया। उधर बैन अभी भी जिंदा था। वह किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। बैन भागता रहता है और डिहाइड्रेट होने पर वह नीचे गिर जाता है। अगली सुबह 2 टूरिस्ट वहाँ से निकल रहे थे। वह उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। आगे एयरलिफ्ट करके उसे अस्पताल ले जाया जाता है।
बाद में हमें पता चलता है कि पुलिस की छानबीन में लिज और क्रिस्टी नहीं मिले। इस केस के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी छानबीन सही तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि इसका विटनेस सिर्फ एक ही था और उसके पास कोई भी सबूत नहीं था और ना उसे लोकेशन पता थी। 4 महीने के बाद ब्रेन को कस्टडी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद हम मिक को देखते हैं, वह अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।